नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयुर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सप्तसाहुणं ये ज्ञान सागर मम प्राण प्यारे हे पूज्य साधु गण से बुद्ध मुख्य न्यारे शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते बंदों उन्हें बंदों उन्हें विनय सिर को झुकाते बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च। एक शुभ सूचना है, 11 तारीख के दिन आषाढ़ शुक्ला द्वितीया दूज के दिन परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की परंपरा के पंचम पट्टाचार्य महान यशस्वी महान विद्वान महान मनोज्ञ वात्सल्य वारिधि आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज का तारीख के अनुसार तिथि के अनुसार आचार्य पदारोहण दिवस रहेगा। तो 32वां पदारोहण दिवस 32वां पदारोहण रहेगा। तो कुसुम बहन जी, इस बात को मैं उस ग्रुप में बोलना चाह रहा था लेकिन वो समय नहीं बचा, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि उस दिन भी दोनों कक्षाओं में परम पूज्य आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज की पूजन एवं उनके गुणों का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि वो अब आचार्य विद्यासागर महाराज भी उन्हीं को सम्मान देते हैं कि मुख्य रूप से तो मूल परंपरा के वही आचार्य हैं। और आपको सबको मालूम है, आप सब उनके संपर्क में आए हुए हैं, कलकत्ता में उनका चौमासा हुआ है, इसलिए 11 तारीख के दिन दोनों कक्षाओं में प्रोग्राम ये रहेगा। और परम आदरणीय कुसुम बहन जी, ये आपका दायित्व रहेगा, ये आपकी ड्यूटी रहेगी कि आप बड़े धूमधाम से बहुत अच्छे ढंग से यानी अष्टद्रव्य चढ़ाते हुए परम महाराज की पूजन आपको कराना। तो इतना मेरा विचार था, वो मैंने आपसे निवेदन किया। आज की जो उत्कृष्ट चर्चा आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने सोनू जी ने जो चर्चा की है आयु कर्म के बंध के बारे में, उसको हम अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह उतार लें, अपने हृदय में धारण कर लें। अब हम सब परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें क्षेत्र प्ररोपणा के बारे में आगे समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आप आशीर्वाद तो देते नहीं हो, लेकिन ऐसा तो बोल ही सकते हो कि भाई सबका जल्दी से जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसा मंगल आशीर्वाद अपने वचनों से तो जरूर दीजिएगा। तो परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे रिक्वेस्ट, आप मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे भवतु मे सदा। वासंग जिनवानी माता की जय, सत्संग ज्ञान योग द्वार ग्रंथराज की जय, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी लोग के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी, सभी छुल्लक तिलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी, सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जन पारशवाहु जी, निमित चंद भाई साहब और भी राव भाभी, जो भी जितने भी बड़े लोग हैं मेरे से उम्र में हमारे मेरा प्रणाम सादर प्रणाम सादर जय। सबसे रिक्वेस्ट है सब अपने को म्यूट कर लें, कुछ कुछ आवाज आ रही है क्योंकि विषय नहीं समझ में आएगा, मेरे बिना मतलब का मेरे गले में दर्द पड़ता जाएगा।
इसलिए सब अपने को म्यूट कर लें। एक पंडित जी साहब उस दिन थोड़ा शंका बनी हुई थी। पेज नंबर 55 में नियम नंबर 1, पेज नंबर 55 में नियम नंबर 1, पेज नंबर 55 नियम नंबर 1, यहाँ मारणांतिक समुद्घात करने वाली राशि का प्रमाण अपने अपने गुण स्थान संबंधी राशि के असंख्यात में भाग प्रमाण है। मारणांतिक का हुआ। दूसरा हुआ उपपादगत राशि का प्रमाण अपने अपने गुण स्थान संबंधी राशि को आवली के असंख्यात में भाग से भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना जानना। हमें उस दिन ये आ रहा था कि कौन सा कम ज्यादा होना चाहिए। अब उस दिन के बाद से निरंतर इस पर चिंतन चलता रहा। पंडित जी साहब कल सुबह की सामायिक में अचानक से फ्यूज बल्ब जल गया। क्या जला कि मारणांतिक समुद्घात का समय अंतर मुहूर्त है, उपपाद का समय एक समय है। अतः संचय के हिसाब से मारणांतिक समुद्घात में जीवों की राशि का ज्यादा होगी, उपपादगत राशि कम होगी। फिर भी मुझे अपने चिंतन पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने विकास जी छाबड़ा जो कि बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, उनसे फिर मैंने बात की। उन्होंने कहा इस तरह से ही घटेगा। तो फिर मैं आज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। सिद्धांत की बात बताते हुए पंडित जी साहब, जीव में कंपन होता है, जब तक प्रमाणिक न हो बोलने की हिम्मत नहीं होती है। यहाँ इसको हम लोग उस दिन पेंडिंग छोड़ दिए थे कि कौन सी राशि ज्यादा होगी। तो मारणांतिक समुद्घात राशि ज्यादा होगी। क्यों होगी, कैसे ये सोचे कि क्यों होगी? इसलिए होगी मारणांतिक समुद्घात में समय कितना लगता, अंतर्मुहूर्त। तो संचय हो जाएगा। संचय का मतलब हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रखे। मान लीजिए हम 10 आवली को अंतर्मुहूर्त लेते हैं, तो कोई पहली आवली में निकला मारणांतिक समुद्घात करने के लिए, कोई दूसरी में निकला, कोई तीसरी, करके कितनी देर में आएगा वो 10 आवली में। तो 10 आवली तक जितने जीव निकल गए मारणांतिक समुद्घात करने के लिए, उन सबका संचय हो जाएगा। संचय होने का मतलब वो सारे, जैसे उदाहरण के लिए समझा गया था कि 8 किलोमीटर की दौड़ है, 100 बच्चे खड़े हैं, अब 100 बच्चे दौड़ रहे हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, पर क्या कहलाएंगे कि 8 किलोमीटर की दौड़ में कितने जीव पाए जा रहे हैं? तो हम कहेंगे 100 बच्चे पाए जा रहे हैं। जबकि कोई बच्चा कहीं पर है, कोई बच्चा कहीं पर है, कोई तो पहुंच जाता है, कोई एकदम पीछे ही रह जाता है। लेकिन फिर भी संचय कितना हो गया, उस उतने से 8 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने बच्चे पाए जा रहे हैं? तो 100 बच्चे पाए जा रहे हैं। उसी तरह अंतर्मुहूर्त में कोई कब निकला मारणांतिक के लिए, कोई कब निकला मारणांतिक के लिए, कोई कब निकला, लेकिन संचय हो गया उसमें। तो इस तरह से मारणांतिक समुद्घात वाले जीव ज्यादा पाए जाएंगे। और बात कौन सी चल रही है? मारणांतिक और उपपाद पद की। तो उसमें भी साधन गुण स्थान की। तो उपपादगत राशि कम पाई जाएगी। इस यहाँ पर हम लोग उस दिन पेंडिंग छोड़ दिए थे, इसको हम लोग वापस आज समझ लिए हैं। डी ले रहे हैं 56 पेज पर, डी ले रहे हैं। अप्रमत संयत जीव के 7वें गुण स्थान जीव के स्वस्थान विहारवत स्वस्थान किसका वर्णन है? अप्रमत संयत का, यानी मनुष्य का। अब मनुष्य स्वस्थान जहाँ जन्म लेता है, रहता है, वहीं घूमता रहता है। विहारवत स्वस्थान, वो भी उसका कितना घूम लेगा? बहुत घूम लेगा। तो 2.5 दिन घूम लेगा। कोई ले जाके, अपने से तो घूम ही नहीं सकते हैं, कोई ले जाके डाल दिया तो 2.5 दिन तक में विहारवत स्वस्थान हो जाएगा। मारणांतिक समुद्घात, ये 3 पद ही होते हैं। अप्रमत संयत में क्या कहना चाह रहे हैं? अप्रमत संयत क्या होता है? प्रमत्त रहित, यानी प्रमाद रहित, यानी प्रवृत्ति रहित, है ना। 6ठा गुण स्थान है प्रवृत्ति सहित, 7वां गुण स्थान है प्रवृत्ति रहित। तो 7वें गुण स्थान में तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, व्यक्तिगत समुद्घात आदि कोई समुद्घात नहीं हो सकता है। केवल क्या हो सकता है? स्वस्थान जहाँ है वहीं रह गए। विहारवत स्वस्थान भी 7वें गुण स्थान की अपेक्षा नहीं घटता है, लेकिन कैसे घट जाएगा? कोई भी उनको उठा के कहीं डाल सकता है, तो वो विहारवत स्वस्थान हो जाएगा। कहाँ डालेगा? 2.5 द्वीप के अंदर ही डालेगा। और मारणांतिक समुद्घात
तो 11वें गुण स्थान तक होता है। 11वें गुण स्थान तक के मुनि महाराज मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं। तो ये कहते अप्रमथ संयत में 7 हम लोग 7 पद जाने थे, वेदना, कसाय, वेकिरियक और ये उपपाद। तो 4 तो इसमें होंगे नहीं, क्योंकि कोई इसमें मरण करता नहीं। मरण करने का मतलब मरण तो करता है इस गुण स्थान में, उपपाद नहीं होता इस गुण स्थान में। इस गुण स्थान के सहित कोई जन्म नहीं ले सकता। और वेदना और कसाय चूंकि निवृत्ति रूप परिणाम होते हैं यहाँ पर, तो वेदना कसाय यहाँ पर होगा नहीं, अवेक्रियक होगा नहीं। तो 7 पद में जो हम लोगों ने 7 पद आप लोगों को सबको याद हो गए होंगे, 7 पद में 4 पद यहाँ पर नहीं होंगे, और 3 पद के लिए वो बता रहे हैं कि 3 पद ही होते हैं। इनमें से मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा क्षेत्र तो प्रमत्त संयत की तरह ही आएगा, और शेष 2 पदों की अपेक्षा 4 लोक का असंख्यात्मा भाग या मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्मा भाग क्षेत्र आता है, यह भी प्रमत्त संयत की तरह है। 4 लोक याद हो गया होगा सबको, लोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। लोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये 4 लोक की अपेक्षा तो प्रमत्त संयत मुनि महाराज हैं। और तो ये कहा, ये जो स्वस्थान और विहारवत कितना करेंगे, तो 4 लोक जो इतना बड़ा है, जिसको 343 गणराज्यों का लोक है, ऊर्ध्वलोक 7 राज्यों का है, अधोलोक 7 राज्यों का है, मध्यलोक तो बहुत नगण्य सा है, तो उसका कितना हिस्सा लेंगे मारणांतिक इसमें 2 पद में। तो कहते हैं किसमें, स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान में, तो 2.5 दीप के अंदर ही होगा जो भी होगा। किसी कोई अगर अपहरण करके भी ले जाता है तो भी मनुष्य मानुस्तर पर्वत तक। पेज नंबर 56 के नीचे, पेज नंबर 56 उसमें नीचे डी लिखा हुआ है, वो चल रहा है। तो स्वस्थान पर विहारवत स्वस्थान कितना होगा, लोक का असंख्यात्मा भाग, बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन ये क्या, और मनुष्य शेष जो सॉरी, इसमें से मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा तो क्षेत्र तो परमत संयत की तरह आएगा। कहाँ जाएगा वो परमत संयत, हम लोगों ने पढ़ा था। परमत संयत कहाँ जाता है मरण करके, देवों में जाता है, सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है। तो मध्य लोक के हिसाब से तो राजू बनता नहीं है, क्योंकि मध्य लोक में तो 2.5 दीप में मनुष्य पाए जाते हैं। पर उसके ऊपर जो वो विमानों में जब जा रहा है, तब वो क्या विमानों से होते हुए जा रहा है, तब वो राजू क्षेत्र में से होते हुए ऊपर सर्वार्थ सिद्धि तक उनका जन्म हो सकता है। परमत संयत अपरमत संयत मुनि महाराज नरक में नहीं जाते, मनुष्य में नहीं जाते, त्रियंच में नहीं जाते। तो ये कहते हैं कि 4 लोग परमत मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा तो क्षेत्र परमत संयत की तरह आएगा। यानी कितना आएगा, 2 पदों के 4 लोग का संख्या, तो वहां ये मारणांतिक परमत संयत कहाँ पढ़ाए हैं, परमत संयत गुण स्थान में ऊपर में है ना, लोक के असंख्यात में भाग, लोक का संख्यात्मा भाग नहीं होना चाहिए और कम होना। हाँ, 1 मिनट। परमत संयत गुण स्थान से लेकर अयोगी तक स्वस्थान पद की अपेक्षा, तो स्वस्थान है। और संयतों का क्षेत्रीय से साधन संहिता संयतों क्षेत्र भी इसी प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि वही लोक का संख्यात्मा भागी होगा। तो प्रमत संयत का विशेष बात ये है कि हाँ, इसी पेज के ऊपर में है ना आपका 3रा पैरा में, क्या कह रहे हैं, कोई आर है। अच्छा ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। हम इसको डी वाला को फिर से पढ़ रहे हैं, हम नहीं समझ पाए कि आप क्या बोले। अप्रमत संयत जीव के स्वस्थान विहारवत स्वस्थान और मारणांतिक समुद्घात 3 पद ही होते हैं। हम लोगों ने जान लिया 4 पद क्यों नहीं होता है। इनमें से मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा क्षेत्र तो परमत संयत की तरह ही आएगा। हम लोगों ने परमत संयत में समझा था कि सर्वार्थ सिद्धि तक जाके जन्म ले सकते हैं, तो ये क्षेत्र कितना होगा, सर्वार्थ सिद्धि तक का। शेष 2 पदों की अपेक्षा 4 लोक का संख्यात्मा भाग, जो स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान है, 4 लोक का संख्यात्मा भाग। और अगर केवल मानुष क्षेत्र से समझा जाए तो कहते हैं संख्यात्मा भाग, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र में
संख्यात्मक भाग क्यों दिया, पूरा का पूरा क्यों नहीं दिया। संख्यात्मक भाग मतलब बहुत बड़ा भाग, बहुत थोड़ा सा भाग स्वस्थान और पर स्थान में नहीं घट रहा है, बहुत बाकी सारा तो वो क्यों कहते हैं भाई पर्वत है, नदी है आदि जो स्थान है वो इसमें कम हो जाते हैं। तो इस तरह से लोक मनुष्य लोक का संख्यात्मक भाग क्षेत्र आता है। यह भी प्रमथ संयत की तरह ही है। प्रमथ संयत अप्रमथ संयत का एक ही तरह से चलता है। फर्क इतना है, प्रमथ संयत को तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, वेकिरक समुद्घात हो सकता है। अब समक की अपेक्षा कर रहे हैं, चारों उपशमकों में मात्र स्वस्थान मारणांतिक ये दो पद ही होते हैं, क्योंकि उपशमक जो श्रेणी मान लिए हैं उसकी बात है। तो स्वस्थान तो वो जहाँ बैठे हैं उतना ही क्षेत्र लेंगे, जहां पर जिस अवगाहना से बैठे हैं हम क्षेत्र पर रोकना पड़ रहे हैं। कोई भी जीव कितना क्षेत्र रोकता है, इन 7 पदों में उसकी चर्चा चल रही है। तो 4 उपसमकों में मात्र स्वस्थान और मारणांतिक 2 पद ही होते हैं। यहाँ विहारवत स्वस्थान भी नहीं होता है और 4 तो पहले से ही नहीं हो रहे हैं। चारों छक्कों में मात्र स्वस्थान एक ही पद होता है, इसमें मारणांतिक भी नहीं होता। बाबू जी, इसमें मारणांतिक समुद्घात क्यों नहीं होता? पारेश बाबू जी, चारों उपशमकों में मात्र स्वस्थान और मारणांतिक ये 2 पद होते हैं। चारों छक्कों में मात्र, कोई बीच में ना बोले, चारों छक्कों में मात्र स्वस्थान एक ही पद होता है। बताएंगे बाबूजी इसमें मारणांतिक समुद्घात क्यों नहीं हो रहा है? अब तो उनको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो जाएगा ना, केवल ज्ञान होकर ऊपर जाएंगे तब तो। हाँ, छपक श्रेणी में चढ़ने वाला जीव मरण को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मारणांतिक समुद्घात नहीं होगा। और इन सबका क्षेत्र कैसा है? तो बोले प्रमथ संयत की तरह ही साधना। स्वस्थान का उन्होंने बताया क्षेत्र का, लोग चारों लोग का असंख्यातवा भाग और मनुष्य लोग का संख्यात भाग। अब संयोग केवली नाम लोकस्य संख्ये भागो असंख्य भाग सर्वलोको वा। संयोग केवली का क्षेत्र लोक का संख्यात्मा भाग, लोक का संख्यात बहुभाग तथा लोक सर्वलोक प्रमाण है। हम लोग सभी जानते हैं संयोग केवली समुद्घात करते हैं, उसी हिसाब से उनका क्षेत्र बन जाएगा। जब अपने वो शरीर में है, जिस समय अपने ही शरीर की अवगाहना मात्र में है, शरीर की अवगाहना मात्र, जिस समय शरीर की अवगाहना मात्र में है उस समय लोक का असंख्यात्मा भाग, और जिस समय दंड का पाठ कर लेते हैं, प्रतर कर लेते हैं, तो लोक का असंख्यात्मा बहुभाग, और जब लोक पूर्ण कर लेते हैं तब सर्वलोक प्रमाण है। इस तरह से संयोग केवली का जो क्षेत्र बनता है केवली समुद्घात की अपेक्षा 3 तरह का बनता है। सामान्य से तो संयोग केवली का क्षेत्र सबका कितना होगा? तो लोक का असंख्यात्मा भाग, जहां पर बैठे हैं बस वहीं पर हैं। लेकिन अगर वो दंड का पाठ प्रतर कर लिए तो लोक का असंख्यात्मा बहुभाग हो जाएगा। लोक का असंख्यात बहुभाग, लोक का असंख्यात बहुभाग, हमने सारा क्षेत्र 1000 योजन माना और 5 माना असंख्यात। कुसुम जी बताइए कितना क्षेत्र को घेरेंगे? पूरे लोक का घनफल हमने माना 1000 योजन, असंख्यात हमने माना 5, तो वो कितने क्षेत्र को उस समय स्पर्शित करेंगे? कितने क्षेत्र में उनके आत्मा के प्रदेश पाए जाएंगे? 1000 में 5 को डिवाइड करेंगे ना, तो क्या करेंगे? सो आप बोलिए। 200 घन क्षेत्र आएगा ना। 200 1000 क्या माने? 1000 वही पूरा माने, लोक माने 1000 योजन का, 1000 लोक माने ना, और 5 हमने माना असंख्यात, उसका भाग देंगे तो 200 घन राजू होगा। अच्छा, और हैंड रेज करें, अगर मंजू जी पाटनी आई हैं तो हैंड रेज के हिसाब से उत्तर पूछें। मंजू जी पाटनी, बाबूजी इसका उत्तर क्या होगा? लोक को 1000 माना, असंख्यात को 5। आप म्यूट है बाबूजी,
बहुभाग होना चाहिए, 200 बाद 800 होना चाहिए। हाँ बाबूजी, आवाज आ रहा, बंद हो गया। मेरे बहुभाग होना चाहिए ना। हाँ क्या होगा, हम बहुभाग नहीं समझते हैं, हमको गणित चाहिए। 500 में 200 बाद देके 800, 1000 में 200 बाद देके 800। हाँ 800 होगा। असंख्यात इसी चीज को समझाने के लिए हमने यहाँ पर इक्वेशन दिया कि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसा बहुत जगह वर्णन आएगा तो हमारी भाव भाषा होगी, तो हम लोग इसमें आपने कहाँ गलती कर दी कुसुम जी, इसमें असंख्यात्मक भाग अगर सुनिए, सब कोई सुनिएगा ग्रुप में, कोई बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। इतना पढ़ने के बाद अगर हमसे गलती हो रही है तो इसका मतलब हमारा ध्यान नहीं है या मेरे समझाने में कमी है। ऐसा नहीं कि आप ही को, मेरे भी समझाने में कमी हो सकती है। ध्यान से सुने, असंख्यात्मक भाग अगर लिखा होता, असंख्यात 5 है और 1000 हमने पूरा राशि मानी है, तो 200 जो भागफल आता वो असंख्यात्मक भाग होता। असंख्यात बहुभाग, 1000 में से 200 माइनस करेंगे तो 800 होगा असंख्यात बहुभाग। इस इक्वेशन को लिख लीजिए आप लोग, अन्यथा आप लोग बार बार भ्रम में पड़ेंगे। असंख्यात बहुभाग लिख करके, राशि मान करके, असंख्यात बहुभाग तो ये हुआ, असंख्यात्मक भाग ये हुआ, राशि पर जूम करके आप लोग कॉपी में अवश्य लिखें। अब आगे चलते हैं। स्वस्थान विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा परमत संयतों के समान क्षेत्र है, क्योंकि विहारवत संयोग केवली है, तो जितना परमत संयत का है उतना ही इनका भी है। दंड समुद्र इक्वेशन हम नहीं बताएंगे, इक्वेशन चूंकि बहुत कठिन है, किसी को समझ में आएगा नहीं। दंड समुद्घात में क्षेत्र, केवल इसका ये पढ़ के थोड़ा सा भावभाषा करते हैं। दंड समुद्घात में सबसे पहला केवली समुद्घात में होता है दंड समुद्घात। दंड समुद्घात का मतलब डंडे के जैसे लंबे हो जाना। दंड समुद्घात में क्षेत्र 4 लोकों की अपेक्षा, 4 लोक हम लोग समझ गए हैं, 4 लोकों की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मक भाग है ना। दंड जब दंड रूप से केवली के आत्मा के प्रदेश फैल गए हैं, तो वो केवली कितना क्षेत्र घेरेंगे, तो कह रहे हैं लोक का असंख्यात्मक भाग। अब थोड़ी सी यहाँ पर शंका आती है कि आप स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान में भी कहते हैं लोक का असंख्यात्मक भाग, आपने दंडाकार कर दिया तो भी कहते हैं लोक का असंख्यात्मक भाग। तो भाव भाषा बना के रखिए, संख्यात्मक भाग कोई एक राशि नहीं है। इसमें जैसे हम लोगों ने समझा था कि 100 रुपये किसी के पास है, किसी के पास 96 है, किसी के पास 97 है, किसी के पास 98 है। कोई भी पूछता है उसे भी तुम्हारे पास कितना रुपया है, 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये सब 100 के अंदर आ गए, तो 90 से 100 के अंदर की संख्या को हम लोग क्या कह देंगे, उससे नीचे की संख्या को 100 नहीं कहेंगे, लेकिन 90 से 100 की संख्या को हम क्या कह देंगे, 100 के आसपास है, मेरे पास होना चाहिए, 100 के आसपास रुपया होना चाहिए। तो इस उसी तरह से असंख्यात को एक रिजिड एकदम कितनी ही संख्या असंख्यात होगी ऐसा नहीं होता, वो छोटा असंख्यात है, ये बड़ा असंख्यात है। तथा मानुष लोक की अपेक्षा संख्यात गुना क्षेत्र आता है, सॉरी असंख्यात गुना। जिस समय दंड समुद्घात कर रहे हैं केवली, देखिए कितनी जगह उनके प्रदेश चले जाते हैं, 2.5-45 लाख योजन का होता है मनुष्य लोग, उससे कहते हैं उसको असंख्यात से गुना करो, उतनी जगह उतने क्षेत्र में मतलब उनके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। पहले समुद्घात में दंड ऐसे कितने थे, जब दंड समुद्घात नहीं कर रहे थे तो कितने थे, असंख्यात थे। अब देखिए असंख्यात को हम लोग समझते हैं, ऐसे भी बैठे हुए थे तो असंख्यात प्रदेशी लोग, चारों लोगों का असंख्यात प्रदेश था, चारों लोगों का। और जब दंडाकार हो गए, मनुष्य लोग के संख्यात असंख्यात गुना हो गया, हाँ तब भी क्या हो गया, तब भी वो असंख्यात ही कहला रहे हैं, उससे बड़ा नहीं कहला रहा है। अब क्या करें, कपाट समुद्घात केवली का क्षेत्र लाने के लिए जगत प्रतर प्रमाण क्षेत्र लाते हैं। ऐसा क्यों लाते हैं, क्योंकि घनाकार नहीं हुआ है अभी वो केवल ऊपर गया है, ऊपर के बाद ऐसे फैला है, तो कितना हुआ, लंबाई और चौड़ाई। जगत प्रतर मतलब जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। पहले समझाया गया था सत में, या पहले अंतर ले लिए थे तब क्या,
कि एक एक पर, हाँ जहां पर शायद संख्या प्रमाण आया था वहां समझाए थे, फिर अभी ले लेते हैं। एक एक मोती की माला 7 राजू रख दीजिए लंबी, और वही 7 राजू आप चौड़ाई में भी रख दीजिए, और उसको पूरे, यानी ऐसे समझिए 7 राजू तक एक एक मोती की माला चौड़ाई में भी रखना है, लंबाई में भी रखना है, यानी एक स्क्वायर बना लीजिए। हमने एक रूम बनाया जो 10 फीट चौड़ा है, 10 फीट लंबा है, तो उसी तरह से जगत प्रतर 7 राजू लंबा है, 7 राजू चौड़ा है। तो आज 7 राजू लंबा, 7 राजू चौड़ा, 7 फीट चौड़ा, 7 फीट लंबा कमरा आपने बनाया, तो उसमें कितनी चीजें आएगी? आप 7 सत्ते 49 करोगे, 49 स्क्वायर फीट हुआ। अब उसमें हम कितने बोरे आ सकेंगे? बोरे तो खैर घनफल में हो जाएगा, नीचे हम कितनी चीज रख सकते हैं, तो हम उसका भी क्षेत्रफल निकाल के उससे डिवाइड करते हैं, तो हमको समझ में आ जाता भाई इतनी चौड़ी अलमीरा इसमें आ जाएगी, इतना बड़ा बेड आ जाएगा, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल आ जाएगी, इतनी बड़ी स्टडी टेबल आ जाएगी। इस 14 स्क्वायर 49 स्क्वायर फीट के कमरे में इतनी चीज आ जाएगी। हमने क्या नापा? हमने घनफल नहीं नापा, हमने ऊंचाई भी नहीं देखा, हमने ठीक है। नीचे का क्षेत्र नापा। दादू जी दही चूड़ा खा लेगा ना? नहीं चलो खाओ। प्लीज अपने को बंद रखें, मेरे ये एकदम है गले मेरे में लिए, तकलीफ होती है जोर से एक बोलने से, हम रखिए, बता नहीं सकते आप लोग। बाकी चलो सब खा लो। एक रखिए, मैं जिलेबी भी लाए होते हैं। हाँ? अरे अपने फोन को बंद रखो, स्विच मेरे लिए नहीं रखा, करो। तुम खा ले। तू खत्म ऊपर खा ले, तुम खा लो। मीना अपने फोन को म्यूट करो। फोन को म्यूट करो, नहीं क्लास हम यही रोक देंगे। मेरा फोन तो म्यूट है। इस शंकर और जैन के नाम से कोई केवला मैम आंटी, उसका ऑन है। हाँ उसी को बोले हैं, आपको हम बोले भी नहीं है, है ना? ललिता जी ऐसा बोलने लगेंगे तो मैं ऑल म्यूट वाला कहूंगी और आप लोग बैठे रहिएगा, वही बैठे रहिएगा। ललिता जी कपाट समुद्र घाट के पहले बै क्या है? बै क्या है? मैं क्या करूं बताइए, क्या करूं बताइए? एक तो क्या है, बोलने का लिंक टूट जाता है, कहाँ बोलती रहती हूँ क्या बोलती है, तो एकदम दिमाग से निकल जाती बात। फिर बता रही हूँ, मैं कोई कहानी की हिस्सा नहीं पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा बहुमान करना सीखिए ग्रंथों का। सोचिए सामने वाले के माइंड पर कितना प्रेशर रहता होगा। मेरे 4-4 घंटा जाते हैं इसमें समय, दूसरे दिन मुझे जो पढ़ाना रहता है उसको देखने में, ऐसे ही मुझे उत्तर नहीं मिलते हैं किसी चीज का। तो थोड़ा अपने आप को अनुशासित रखिए प्लीज। अब कपाट यहाँ पर कह रहे हैं कपाट समुद्र घातगत केवली का क्षेत्र, तो हमने अभी समझा कि क्या है, वो लंबाई और चौड़ाई बड़ी है, तो वो जगत प्रतर हो गया। जगत प्रतर किसको कहते हैं? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी को जगत प्रतर कहते हैं, हम लोग शुरू में समझ लिए थे। अब हम यहाँ पर इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बता रहे हैं कि जो पूरब मुख के केवली खड़े होंगे तो उनके कपाट का क्षेत्र अलग बन जाएगा, और जो उत्तराभिमुख खड़े होंगे उनका जगत प्रतर अलग बनेगा, जिसका कि ये पूरा इसमें कैलकुलेशन दे रखे हैं। अब इसको हम हटा करके सीधे आप लोग 58 पेज पर आइए। 58 पेज पर इक्वेशन के नीचे इन आए हुए कपाटगत क्षेत्रों को त्रैराशिक क्रम से सामान्य लोक आदि 3 लोकों के प्रमाण रूप करने पर प्रत्येक लोक का असंख्यात्मा भाग, तिर्यक लोक का संख्यात्मा भाग और 2.5 दीप से संख्यात गुना आता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि कपाट में जब किसी ने कपाट समुद्घात किसी केवली भगवान ने किया है, उस समय वो कितने क्षेत्र को घेरेंगे? तो कहते प्रत्येक लोक का असंख्यात्मा भाग। लोक हमने समझा 4 तरह का, है ना? ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, मध्य लोक। तो अब यहाँ पर जो लोक ले रहे हैं, लोक का असंख्यात्मा भाग, प्रत्येक लोक का असंख्यात्मा भाग, तिर्यक लोक का संख्यात्मा भाग। तिर्यक लोक मतलब मध्य लोक, एक राजू। तिर्यक लोक मतलब मध्य लोक, एक राजू प्रमाण
व्यास वाला, डायामीटर वाला। तो यहाँ पर करें प्रत्येक लोक का, अगर हम एक एक लोक की अपेक्षा देखें, ऊर्ध्वलोक अधोलोक की अपेक्षा, तो कह रहे हैं कि असंख्यातवां भाग वो घेरेंगे। अगर त्रियक लोक की अपेक्षा देखेंगे तो संख्यात भाग घेरेंगे। त्रियक लोक एक राजू का, उसका संख्यातवां भाग, ध्यान रखिएगा, संख्यात गुना या ये नहीं है, संख्यातवां भाग। और अढ़ाई दीप से असंख्यात गुना, यानी 45 लाख योजन का जो हमारा अढ़ाई दीप है, उसको जब हम असंख्यात से गुना करेंगे, उतना क्षेत्र कपाट समुद्घात गत राशि घेरती है, लेती है। प्रतर समुद्घात में क्षेत्र लोक का असंख्यात बहुभाग प्रमाण है, जो कि लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण है। प्रमाण वात वलय से रुके हुए क्षेत्र को छोड़कर लोक का शेष बहुभाग प्रमाण है। जब प्रतर कर लेते हैं, दंड में लंबे, कपाट में जैसे दरवाजा खोलते हैं वैसे हो जाता है, आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। कहाँ तक फैलते हैं? जितना दूर तक कपाट है वहां तक, जितना दूर तक दंड है उतना दूर तक, समझिए ऐसे कोई उतना लंबा गेट को खोल दिया, यानी पूरे चौकोर हो जाते हैं, रेक्टेंगल हो जाएंगे, पूरे रेक्टेंगल होंगे, चौकोर वर्गाकार नहीं होंगे, रेक्टेंगल होंगे। कोई ऐसे ऐसे हैं, और इतनी दूर मान लीजिए इतना लंबा कोई दरवाजा हो और ऐसे हमने खोल दिया, तो इस तरह से हो जाते हैं कपाट में। लेकिन प्रतर में क्या होता है, तीनों वात वलय को छोड़ करके बाकी सारी जगह फैल जाते हैं। तो उस समय कितना अब देखिए यहाँ पर असंख्यातवां का भाव भाषणा करिए खूब बढ़िया से। ऊपर उन्होंने कहा कि कपाट में कितना क्षेत्र घेरते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक लोक का असंख्यातवां भाग। इसी अब नीचे देखिए, प्रतर समुद्घात में लोक का असंख्यात बहुभाग। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर असंख्यात बहुभाग, प्रतर में उसका असंख्यात बहुभाग, और वहां असंख्यातवां भाग, यानी वहां संख्यात से जब भाग देंगे तो एक भाग, और यहाँ असंख्यात से जब भाग देंगे तो बहुभाग, यानी ज्यादा वाला। जैसे हमने 1000 माना था, 5 से डिवाइड किया था, तो वहां 200 में फैल रहे हैं, 200 योजन का क्षेत्र ले रहे हैं हम, अगर उसको योजन मानते हैं तो, और इसमें 800 योजन का क्षेत्र ले रहे हैं, है ना। असंख्यात बहुभाग मतलब ज्यादा वाला भाग लेना है, जो कि लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण वात वलय से रुके हुए क्षेत्र को छोड़कर लोक का शेष बहुभाग प्रमाण है। जो लोक है उसका बहुभाग है। अब लोक के, चूंकि लोक वात वलय सहित लोक होता है, इसलिए इन्होंने अभी भी ये नहीं कहा कि पूरा लोक है। क्या कहा? लोक का बहुभाग, यानी अब क्या बचा हुआ है? केवल वात वलय बचे हुए हैं, क्योंकि जो लोक कहलाता है वो वात वलय सहित कहलाता है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया? लोक का बहुभाग। अब लोक के चारों ओर घिरे हुए वात वलयों से उस क्षेत्र को लाते हैं जिसमें प्रतर समुद्घात में केवली के आत्म प्रदेश नहीं फैलते हैं। अब ये छोड़ रहे हैं, मैथमेटिक्स छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा इसको अगर कोई समझेगा तो हम थोड़ा सा खाली ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं। लोक के तल भाग में, जो थोड़ा सा नक्शा जाने हुए होंगे उनको समझ में जरूर आएगा। लोक के तल भाग में, लोक मतलब जो पुरुषाकार ठाढ़ो नियार, उसको लोक कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे तीनों लोक हैं वो वात वलय के आधार से हैं। 3 वात वलय, उनको 8 दिशाओं से और ऊपर नीचे से 10 दिशाओं से घेर रखे हैं। फिर ध्यान देंगे, 8 दिशाओं से, 8 दिशा मतलब 4 दिशा, 4 विदिशा, नीचे और ऊपर भी सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध परमेष्ठियों का माथा हम लोग सभी जानते हैं तनु वात वलय से सटा हुआ है। तो ऊपर भी ये वात वलय, यानी 10 दिशाओं में बात, जैसे हम किसी वस्तु को रख दें उसमें 10 तरफ से उसको घेर देंगे तो वस्तु नहीं गिरेगी। ठीक उसी तरह अलोकाकाश के बीचों बीच ये जो हमारा लोक है बिल्कुल हदर है, तो इसको तो गिर जाना चाहिए। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि ये 10 दिशाओं से इनको वात वलय बांध रखे हैं। ये वात वलय के आधार से है। जो अन्य मत में आता है, शेषनाग के सर पर है, भूकंप इसलिए आता है, शेषनाग करवट बदलते हैं तो भूकंप आ जाता है। ये मान्यताएं अपने जैनागम में बिल्कुल नहीं है। और जितना हम लोगों का थोड़ा सा दिमाग है,
ये मान्यता ज्यादा सही लगती है, बशर्ते वो शेषनाग वाली से। तो कहने लोक के तल भाग में 60,000 बाहुल्य को लिए हुए, 60,000 बाहुल्य मतलब विस्तार, 20-20 हजार योजन मोटे तीनों बात वाले नीचे हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु जब हम रखते हैं तो सबसे ज्यादा वजन कहाँ आता है? नीचे। जिस आधार पर हम वस्तु रखते हैं, जैसे हमारे हाथ पर वस्तु एकदम, एक तो हमारे हाथ पर हो, एक और यंग आदमी के हाथ पर हो, एक एकदम बूढ़े आदमी के हाथ पर हो, अब 5 किलो का कोई डिब्बा हो, तीनों के हाथ पर हो, तो जितना आसानी से यंग मैन उसको संभाल के एकदम ऐसे कर लेगा, मैं भी नहीं कर सकती, मेरे भी हाथ थोड़े कांपेंगे। बूढ़ा तो बेचारा कर ही नहीं सकेगा, जो 100 बरस का है उसके तो हाथ से गिर जाएगा। तो इतना बड़ा जो लोक है, 3 लोक है, इसके नीचे 20-20 हजार योजन मोटे बात वाले हैं। 20-20 हजार योजन मोटे सभी भूमि के नीचे हैं, क्योंकि भूमियां स्थिर रहने के लिए, भूमि को धारण करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। लेकिन 8 दिशाओं में ये बात बल है, बिल्कुल भी 7 योजन 5 योजन, बिल्कुल यहाँ तो 1000 है, 20-20 हजार। और साइड वाले अथवा ऊपर वाले, बहुत ऊपर वाला तो बहुत ही पतला है, सबसे ऊपर जो सीधी शिला पर है वो तो तनुवात वाले 1500 योजन का है सिर्फ। और यहाँ नीचे कितने का है? 20-20 हजार योजन मोटे। हम भाव भाषणा करें कि कैसे, क्यों इतने मोटे हैं, तो चूंकि ये तीनों लोक का आधार है, तीनों लोग इसके ऊपर बल वजन दे रखा है। साइड वालों पर कोई वजन नहीं पड़ रहा है, साइड वाले तो यूं सपोर्ट दे रखे हैं। इस कारण से, और कोई भी बात वाले इतने मोटे नहीं है, केवल आधार वाले जो बात वाले हैं वो ही 1000 योजनों में मोटे हैं। तो तीनों बात वाले 20-20 हजार योजन मोटे हैं। अतः तल भाग का क्षेत्रफल 7 राजू गुना 7 राजू चौड़ा, हम सभी जानते हैं 7 राजू चौड़ा 7 राजू लंबा। प्रश्नाली कैसी है? 7 राजू चौड़ी 7 राजू। प्रश्नाली तो वैसे 1 राजू चौड़ी 1 राजू लंबी है, पर वास्तव में जो मध्य लोक है उसकी बात है, सॉरी लोक है उसकी बात है। 7 राजू लंबा 7 राजू चौड़ा और 60,000 योजन बात वलय का हो गया। 20-20 हजार योजन मोटे 3 बात वलय हैं। तो इस तरह से 60,000 योजन के बात वलय हैं। अब हम विशेष में आ रहे हैं। पूर्व पश्चिम दिशा में बात वलय यद्यपि पार्श्व भागों में ऊपर ऊपर हानि रूप है, फिर भी वह हानि नगण्य मानकर यहाँ गणना ली गई है। क्योंकि घटते जाते, नीचे 7 योजन है, घटते 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 5 योजन 3 योजन ऐसे रह जाते हैं, तो कहते हैं उसको हम यहाँ पर नगण्य, क्योंकि इक्वेशन बता रहे हैं, इक्वेशन अब ऐसे तिरछे जा रहा है, तो तिरछे का तो जो एक गणना ही लेनी पड़ेगी, सारी गणना नहीं ले सकते। उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि हमने इक्वेशन आगे बनाया है। अब हम लोग पेज नंबर 62 पर आएंगे। द लोक पूरन केवली सर्वलोक में रहते हैं। हम सभी जानते हैं लोक पूरन में केवली सर्वलोक में रहते हैं। समय अपना हो गया है, आगे का विश्लेषण हम लोग कर लेंगे। बीस हजार योजन मोटे। आज बहुत नई बात सुनने को मिली कि इसलिए आपकी भाववासी इतना वजन। नक्शे कब से है वो सब मालूम है, मालूम तो ही, पर क्यों है वो आज पता चला है ना। कभी खोलते नहीं है। 20-20 हजार वजन मोटे हैं ये तो पता है, लेकिन क्यों है ये तो आज फील किया ना। हाँ, क्यों है ये कह सकते हैं, वो आज फील किया कि इसलिए आधार का पता चला है ना कि आधार से टिके हुए। वो तो पता है मोटे हैं, क्यों है ये कभी चिंतन नहीं किया ना हम लोगों ने। सपोर्ट ज्यादा चाहिए, बाकी ऊपर 1575 ही है खाली। बहुत अच्छा लगा, नया चिंतन मिला ना, देखो इसलिए। ये तो ललिता जी की चिंतन है भैया, हम लोग तो बस पढ़ लेते हैं। दक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा असर ना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वात्संग जिनवानी माता की जय।
बाबूजी धोक, नेमीचंद भाई साहब धोक, भाभी धोक। प्रणाम सभी ललिता बड़ों जी। को धोक, प्रणाम सबको भाई ललिता साहब जी। प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, जय प्रणाम जिनेन्द्र प्रणाम सबको। प्रणाम। और ललिता जय भाभी जिनेन्द्र। जी, आपके ज्ञान के बारे में तो कभी कल्पना ही नहीं करती हूँ कि बहुत थोड़ा सा बहुत इतना बच्चे को विस्तृत समझा ज्ञान और सबको जय इतने जिनेन्द्र। तसल्ली से समझाना बताना बहुत बड़ी बात है। हाँ ललिता जी, ये कुसुम जी ने बहुत पूछा था बहुत ना अनुमोदना कि लोक ललिता का भाभी जी। सहयोग केवली का क्षेत्रफल, तो लोक का मतलब असंख्यातों भाग में तो 1000 में 5 से भाग देंगे तो वो 200 तो असंख्यातों ही आएगा ना, उसका बहुभाग 800 होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ और ये सर्वलोक प्रमाण तो 1000 हो गया ना फिर। हाँ वो सर्वलोक प्रेज्यूम कर प्रमाण रहे हैं ना। 1000 हो गया ना। हाँ, एक प्रज्यूम किया हमने प्रज्यूम समझने किया। के लिए संख्या। हाँ समझ हाँ नहीं प्रज्यूम करने से समझ में आता है ललिता जी। ये अपनी समझ जवानी कर लेते हैं, तो समझने के लिए संख्या प्रज्यूम की गई है। हाँ, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता भाभी को दो, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को प्रणाम। सभी को बाबूजी सादर को जय जिनेन्द्र। सादर को प्रणाम। सबको प्रणाम, सबको जय आपका जिनेन्द्र। हाथ जोड़ना नहीं चलेगा, सबको जय सबको सबको जय जय जिनेन्द्र। इस बात का पता आपको। अरे बाबूजी हाथ नहीं जोड़ेंगे सबको आप, जय जिनेन्द्र। हाथ नहीं जोड़ेंगे। जो में नंबर नहीं है वो लोग भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढूंगी। आपका तो आशीर्वाद चाहिए बाबूजी, आपका हाथ जोड़ना नहीं चलेगा। ललिता जी हाथ हाथ का आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। माता जी प्रणाम, सब बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र बोलते ही हाथ जोड़ाओ, जय जिनेन्द्र बोलते ही हाथ जोड़ाओ। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मुझे जय जिनेन्द्र नहीं चाहिए आपका। नमो जनानम। सब तो परमात्मा का रूप है, इसलिए सबको नमस्कार, सबको जय जिनेन्द्र और हाथ जोड़ के जय जिनेन्द्र। मीटिंग ऑफ करते हैं। हाँ जी हाँ प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी।